नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। तो ट्री ऑफ लाइफ पार्ट 4 में हम आज अपनी इस पूरी पेंटिंग की डिटेलिंग करने वाले हैं। मगर सबसे पहले मैं जितने भी वाइट एरियाज हैं उनको ऑफ वाइट कलर करना चाहती हूँ। तो ऑफ वाइट कलर बनाने के लिए मैंने वाइट कलर में हल्का सा येलो मिलाया है, लेमन येलो। और ये सारी लीव्स और बॉर्डर लाइन जो मैंने वाइट छोड़ी है और बर्ड्स वगैरह की जो लाइंस वाइट छोड़ी हैं उन सब को मैं ऑफ वाइट कलर करूँगी। सारे वाइट एरियाज को ऑफ वाइट कलर करने के बाद हम इस पेंटिंग की डिटेलिंग पे आएंगे। ये मैंने फ़िश की डिटेलिंग आपको दिखाई है। बहुत छोटी सी फ़िश बनाई है मैंने, क्योंकि इस पेंटिंग में बहुत सारे आइटम्स बनाए हैं, पीकॉक, बर्ड, फ़िश। तो ये फ़िश बहुत छोटी सी है, इसलिए बारीक नोक वाले ब्रश से और एक्रेलिक पेंट से ब्लैक आउटलाइनिंग और डिटेलिंग करेंगे हम। बहुत पतली पतली बारीक डिज़ाइन बनानी है आपको। और फ़िश को कैसे बनाते हैं और
इसके अंदर क्या डिज़ाइंस बना सकते हैं, ये सब सीखने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें मैंने फ़िश बनाना सिखाया है। बर्ड की डिटेलिंग भी मैं बहुत सिंपल करूँगी क्योंकि छोटी सी बर्ड है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस बना देने से भी आपका जो मेन शेप है वो छुप जाता है। तो थोड़ा कलरिंग और थोड़ी लाइंस और पैटर्न्स का यूज़ करूँगी मैं ताकि ये खूबसूरत लगे। जैसे कि ये मैंने पंख का एरिया बिल्कुल सिंपल रखा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और इसकी बॉडी का जो ऑफ वाइट एरिया हमने बनाया है इसमें मैं पतली पतली लाइंस बनाऊंगी। पतली लाइंस मधुबनी पेंटिंग की पहचान होती हैं और इनको बहुत प्रैक्टिस से मास्टर किया जा सकता है। आप जितनी पतली नीट एंड क्लीन लाइंस बना सकें पास पास, उतनी खूबसूरत आपकी पेंटिंग लगती है। मोर या मयूर मधुबनी पेंटिंग की बहुत ही फेमस डिज़ाइन है और लोग मोर को बहुत पसंद करते हैं। मेरे दूसरे वीडियोस भी हैं जिनमें मैंने मोर बनाना सिखाया है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। बहुत ही पसंद किया गया वीडियो है वो, मेरे इनिशियल वीडियोस में से एक है और इसमें मैंने एक बहुत ही फेमस डिज़ाइन मोर का बनाया है। ये वाला शेप लोग बहुत पसंद करते हैं और इसे अगर आप बड़ा बनाएं तो बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ज़्यादा कलरफुल भी बना सकते हैं, क्योंकि इस पेंटिंग में मैंने इसे छोटा सा बनाया है तो बहुत सारे कलर्स भी यूज़ नहीं किए हैं मैंने इसमें, लेकिन डिज़ाइंस के द्वारा मैं इसको एलिगेंट और खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगी। ये सारी डिज़ाइंस ड्रॉ करने के लिए मैंने राउंडेड 0 नंबर का ब्रश यूज़ किया है, क्योंकि बहुत पतली डिज़ाइंस बनानी थी और लाइंस भी बनाने के लिए मैं यही सेम ब्रश यूज़ करूँगी। तो ये 0 नंबर का ब्रश है। और ब्लैक कलर को भी आप थोड़ा सा पतला कर लें, यानी कि बिल्कुल सीधे बॉटल से लेकर यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसे किसी ट्रे में निकाल कर या किसी बाउल में हल्का सा वाटर मिक्स करके ऐसा बना लें कि आपके ब्रश के साथ आपका कलर मूव कर सके आपके पेपर या कैनवास पे। अदरवाइज़ ये सारी डिटेलिंग करना या लाइंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका पेंट बहुत थिक है तो उसको हल्का सा थिन करना पड़ता है, और ज़्यादा थिन कर देंगे तो भी आपका कलर डल हो जाएगा। तो हिसाब से उसमें पानी मिलाना चाहिए कि एक्चुअली आपका कलर कितना गाढ़ा या पतला है, उस हिसाब से आप पानी का इस्तेमाल करें।
ये सारी पत्तियां जो हमने पेड़ की बनाई हैं, इनको कलर नहीं किया है मैंने, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत पतली पतली कचनी स्टाइल में लाइंस बनाएंगे। और आप बहुत ध्यान से देखिए, मैंने पत्तियों के बीच में पहले एक लाइन बनाई है और उसके बाद मैं दोनों तरफ तिरछी रेखाएं बना रही हूँ। इस तरह से सारी पत्तियों की डिटेलिंग करनी है। आपकी रेखाएं जितनी पास पास और बारीक होंगी, उतनी ही आपकी पेंटिंग खूबसूरत लगेगी।
दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बॉर्डर्स में पतला एरिया जो हमने खाली छोड़ा है उसके अंदर हम बहुत बारीक और पास लाइंस बनाएंगे और पूरे बॉर्डर लाइन को ऐसे ही भरेंगे।
सारी पत्तियों की डिटेलिंग, बर्ड्स, फिश, पीकॉक की डिटेलिंग और सारे बॉर्डर लाइंस जो कि हमने पतली छोड़ी हैं उनके अंदर लाइंस बनाने के बाद ये पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको कहीं लगता है कि उसमें आउटलाइन की ज़रूरत है, ब्लैक आउटलाइन कहीं का छूट गया है, उसके ऊपर कलर हो गया है, तो आप उसके ऊपर दोबारा कर दीजिए, जिसको फिनिशिंग टच बोलते हैं। और जहाँ भी आपको लगे कोई कलर डल रह गया है या कोई कलर बाहर निकल गया है, वो सब का करेक्शन फिनिशिंग टच में आता है। आप वो सब कुछ करने के बाद आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारा कुछ हमने इसमें कर लिया है। ये पत्तियों की आखिरी आउटलाइनिंग और डिटेलिंग हो रही है। इसके बाद मैं बॉर्डर लाइंस को कंप्लीट कर दूंगी और ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ और हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे।